नमस्कार, जय हिंद, सलाम। पीएचडी का इंटरव्यू चल रहा है अमरकंटक विश्वविद्यालय का। उस इंटरव्यू को लेकर कुछ बातचीत करनी है आपसे, उन बच्चों के जिनके सवाल आए हैं उनको लेकर। अगर आपके पास भी कोई सवाल है इंटरव्यू को लेकर जो आपको परेशान कर रहा है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पीएचडी के संदर्भ में इंटरव्यू तो बहुत होते हैं दुनिया में, लेकिन हम बात करते हैं पीएचडी के इंटरव्यू की। आपको लगेगा कि मैंने कौन सी पीएचडी कर ली। जी हाँ, मैंने पीएचडी तो नहीं करी है, लेकिन उन सैकड़ों विद्यार्थियों से मिला हूँ, पर्सनली भी, फिजिकली भी, ऑनलाइन भी, जिन्होंने अपने अपने अनुभव शेयर किए हैं, और सैकड़ों एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर से भी मिला हूं। तो उसी के आधार पर कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज में जो इंटरव्यू चल रहे हैं पीएचडी को लेकर के बच्चों के लिए, 20 मार्च से इंटरव्यू स्टार्ट हुए हैं और 25 मार्च तक चलेंगे। और आपका भी इंटरव्यू हो सकता है कल की डेट में हो, 24 मार्च को। तो आपके लिए ये सूचना है, हो सकता है आपका इंटरव्यू हो चुका हो, या फिर ये हो सकता है 24 या 25 तारीख को होने वाला हो। ठीक है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो है। और उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें। इंटरव्यू जब देने आप जाएंगे तो एक फॉर्म होगा आपको, जो आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद उसको फिलअप कर लेना है, और फिलअप करने के बाद इंटरव्यू के दिन आप जाएंगे उसको साथ लेकर भी जाना है। अगर आपने अभी तक फॉर्म को डाउनलोड करके नहीं भरा है तो उसको भर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये लगभग 35 डिपार्टमेंट हैं जिनका इंटरव्यू हो रहा है, और 24 तारीख को कुछ डिपार्टमेंट का इंटरव्यू है। जैसे कि ये जो नोटिफिकेशन है मैं जो देख पा रहा हूँ, उसमें जिन डिपार्टमेंट का इंटरव्यू 24 तारीख को, उसमें एक डिपार्टमेंट है ये बायो टेक्नोलॉजी, एक डिपार्टमेंट है फार्मेसी। ठीक है, और 24 तारीख को ही इंटरव्यू होगा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट और होगा, ये है ना, हाँ, सेकंड पेज की भी लिस्ट। एक डिपार्टमेंट ये है जो मैं देख पा रहा हूँ लिस्ट में, 24 तारीख का ही है, परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट एंड फिलॉसफी डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट के इंटरव्यू है 24 तारीख, कुछ के 25 के भी हैं, नर्स के। ठीक है, इंटरव्यू में सवाल कैसे पूछे जाएंगे, डॉक्यूमेंट आपको मालूम है, कैसे जाना है ये मालूम है। हम बात करेंगे इंटरव्यू के क्वेश्चंस की। आपका रिसर्च का विषय क्या है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और जब मैं समझने का मतलब आपसे कह रहा हूं या कह रही हूं, तो ये समझिएगा उस विषय का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हर विषय पे काम करने का देखा जाता है आपका दृष्टिकोण, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हो सकता है आपने अपना प्रपोजल जो तैयार करा है अपने सॉफ्ट या अपने सहूलियत के अनुसार उसको आपने फ्रेम करा है, लेकिन इंटरव्यू कमेटी आपसे अगर ये कह देती है, इंटरव्यू लेने वाले, इस विषय के नकारात्मक पक्ष को लेकर भी कुछ बताइए, तब आप समस्या में पड़ सकते थे। इसीलिए अपने विषय की गंभीरता को ध्यान से समझिएगा, और विषय के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पक्षों को लेकर अपने आप को स्पष्ट क्लियर कर लीजिएगा। दूसरे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपके पीएचडी के टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य हैं आपके, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए आप इस विषय पर काम करेंगे तो कैसे करेंगे। तो आपको यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि आपकी पीएचडी के विषय में कौन कौन से आपके ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य आपने प्रस्तुत किए हैं, जिनके समाधान आप कैसे प्राप्त करेंगे, उसका तरीका क्या होगा। ठीक है, कुछ सवाल आपसे होंगे आपके रिसर्च के क्वेश्चंस को लेकर कि आप ऐसी कौन कौन सी समस्याएं अपने विषय में देख रहे हैं या देख रही हैं, जिनका समाधान प्राप्त करके आप विभाग, विश्वविद्यालय और विश्व को कुछ नया दे सकते हैं या दे सकती हैं अपनी शोध के माध्यम से आने वाले 3 से 5 या 7 सालों के दौरान। इसका ध्यान रखिएगा। एक और सवाल आपसे ये भी हो सकता है जो हर जगह पूछा जाता है कि विषय बहुत पुराना हो गया है, इस पर क्या आप नया करेंगे। इस सवाल को सुनकर घबराइएगा मत, अपनी वाक चातुर्य का यही आपको प्रस्तुतिकरण करना है, और बताना जरूर है आपको कि समस्या पुरानी है, विषय पुराना है, लेकिन समस्या का समाधान नया हो सकता है, और ये शोधार्थी भी नया है। लेकिन शोधार्थी में नया क्या है, कैसे हम पुरानी समस्याओं पर नया समाधान प्राप्त कर सकते हैं, तब आपको जवाब में कहना होगा कि आपके पास नई नई तकनीकी हैं, और नई नई तकनीकी के प्रयोग करने के साथ साथ उन तकनीकी का एग्जाम्पल भी आपको देना होगा, और देंगे तो अच्छा होगा। आप इसमें एआई का जिक्र कर सकते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर का जिक्र कर सकते हैं, और आपके विषय की समस्या के पूर्व में कुछ नए समाधान आपको यदि प्राप्त हुए हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के दौरान, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं।
क्योंकि आपसे जब ये पूछा जाए या कहा जाए ये विषय तो बहुत पुराना है, तो आप कहिएगा कि आज से 5 साल पहले भी इस विषय पर काम किया तो गया था, लेकिन उससे जो समाधान प्राप्त हुआ वो संतुष्टिपूर्ण नहीं था या पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड करने वाला नहीं था। तो मैं इस विषय पर उस विषय के समाधानों को आगे बढ़ाते हुए उनका सहारा लेते हुए ही मैं कुछ नया देना चाहता हूं या देना चाहती हूं, इसका ध्यान रखिएगा। और अंत में आपने जो अपना प्रपोजल बनाया है उसमें आपने बहुत से रेफरेंसेस किताबों की सूची दी होगी। उसमें कुछ किताबें हिंदी की हो सकती हैं, कुछ अंग्रेजी की हो सकती हैं, कुछ आर्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ जर्नल्स हो सकते हैं, कुछ ई सोर्सेस हो सकते हैं और कुछ विदेशी रिसर्च भी हो सकती हैं या आर्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो जो भी आप किताबों की सूची देंगे, आर्टिकल की सूची देंगे, और हाँ इंक्लूडिंग इसमें आपके डिक्शनरीज भी होंगी, शब्दकोश भी होते हैं और रिसेंटली कुछ नया रिसर्च है तो वो भी होता है। उन सभी को जो आप मेंशन करेंगे, मेरा आपसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा हो सकता है आपने 100 किताबों की लिस्ट दी हो, कम से कम 10 से 20% को थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा मोटा मोटा उसके बारे में। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपने इंटरव्यू के लिए जो सिनॉप्सिस दिया है उसमें ये किताब का नाम दिया है, आपने इस किताब की सहायता कैसे होगी आपको अपने रिसर्च को पूरा करने में, तब आपको उसको बताना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि आपने अपने इस विषय के समाधान के लिए इस किताब का जिक्र किया है तो क्यों किया है और कैसे इस किताब में दी गई धारणाएं, जानकारियां और विचारधाराएं आपके विषय की समस्या के समाधान के लिए आपको सहायता प्रदान कर सकती हैं या फिर सहायता प्रदान करने की दिशा में थोड़ा सा मार्ग दिखा सकती है। इन बातों को जोड़ते हुए हर बात को अपने सिनॉप्सिस से, अपने जवाबों से जोड़कर प्रस्तुत करना होगा आपको, यदि आप चाहते हैं कि आपका चयन हो सके। और आपका चयन तभी होगा जब आपके अंदर सामान्य जनता की तरह नहीं, सामान्य समाज में रहते हुए एक आम जनता से खास जनता में परिवर्तित होने की पहली शर्त है कि आपके पास एक विशेष दृष्टि होना चाहिए, एक विशेष पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, एक विशेष समझ होनी चाहिए और आपका अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी होना चाहिए। आत्म परीक्षण अपना आप कैसे करते हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू ही है, ये दृष्टिकोण ही है जो आपको आम से खास बना देता है। तभी तो आप हो पाएंगे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, यानी कि तत्व वैज्ञानिक। और तत्व वैज्ञानिक बनने के लिए ही आपके पास एक विशेष दृष्टि होनी चाहिए और एक विशेष समझ होनी चाहिए, और ये विशेष समझ आप में है या नहीं है यही दिखाने के लिए रखा जाता है पीएचडी का इंटरव्यू। तो इस समझ को जो आपके अंदर यहां है बिखेर दीजिए इंटरव्यू कमेटी के समक्ष, क्योंकि वो सब बैठे हैं आपसे अपने सामान को खरीदने के लिए। अब आपको बेचना आना चाहिए, और अगर आप बेचना जानते हैं तो आप अंधों के शहर में भी चश्मा बेच सकते हैं और गंजों को भी कंघा बेच सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके सवाल जो भी थे, मैं पता नहीं कितनों के समाधान आपको दे पाया, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ सवाल यदि है, और सवाल यहाँ नहीं होते हैं, सवाल यहाँ होते हैं। कुछ लोगों के सवाल दिमाग में ना हो सकर लीवर में, किडनी में, गुर्दे में, फेफड़े में, हाथ में, पैरों में कहीं पर हो सकते हैं। आपका सवाल हो, आपके मित्र का सवाल हो, मित्र के मित्र का सवाल हो, ऐसा ही जो आपको परेशान कर रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखिएगा। 23 मार्च आज की डेट है, शहीदी दिवस है, तो उन शहीदों को भी याद करिएगा जिन्होंने आज के दिन देश के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। इसीलिए हम उनको याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनके मार्ग पर चलने का प्रयास भी करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।